जय हिंद। एनडीए का आज की जो क्लास है डिफेंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स के। एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डिफेंस के। फर्स्ट ड्रोन सिस्टम कौन सा है, इस तरह के ये सारे सिस्टम्स एनडीए के रहेंगे। और कौन कौन सी एक्सरसाइज में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, इससे पहले ऑब्जर्वर स्टेट थी भारत, कौन कौन सी एक्सरसाइज इसमें, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट हम टॉपिक करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन यही याद है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हम सबको पता है 22 अप्रैल जो इनोसेंट किलिंग हुई थी धर्म के आधार पे पहलगाम में, उससे रिलेटेड ऑपरेशन अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन और सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। 7 मई को ऑपरेशन डेट याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के रफाल ने काम किया था, ये भी याद रखिएगा। अब लोगो जो है और नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था। और लोगो किसने क्रिएट किया था ऑपरेशन सिंदूर के लिए? लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता एंड हवलदार सुरिंदर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये भी हो। ठीक है, और अभी हम ऑपरेशन सिंदूर से ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू विच टेरर इंसिडेंट। ये आपको वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ट्विस्ट कर लें। ठीक है, उड़ी का भी पूछ सकते हैं आप, उड़ी ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया गया था, उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम पूछिए। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा ही क्वेश्चन का। ठीक है, एक एक करके सारा आएगा। और टारगेट पे जो रहे, 3 जो टारगेट पे रहे, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा। और बावलपुर स्ट्राइक कहाँ का की? मुजफ्फराबाद पीओके बावलपुर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 9 साइड्स में आगे करना, 9 साइड में स्ट्राइक्स की गई। ठीक है, कौन विच सिटी इन पाकिस्तान होस्ट वन ऑफ द टारगेटेड टेरर हेडक्वार्टर, दैट इज ए बावलपुर। कौन सी थी? बावलपुर। और एक यहाँ पे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स होने का भी डाउट है, वो बावलपुर नहीं है, वो कौन सी है? नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस भी याद रखिएगा, बहुत न्यूज में है नूर खान एयर। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान जब एक देश बन गया 1947 14 अगस्त को, तो उसकी जो अपनी पहली कैपिटल थी वो कराची थी। ठीक है, इस्लामाबाद नहीं थी। आफ्टर 1 ईयर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद बन गई। लाहौर जो था मेजर सेंटर माना जाता था पार्टीशन से पहले भी, बड़ी फेमस प्लेस हुआ करती थी भारत में लाहौर। ठीक है, और लाहौर भी बाद में पाकिस्तान को दे दिया गया, कहा गया कि पाकिस्तान के पास कोई भी अच्छी सिटी नहीं है, इसीलिए लाहौर उसको दे दिया। लाहौर को बनाया था राजा रामचंद्र के बेटे लवा ने। इसका नाम ओरिजिनल लवपुर है, बाद में लाहौर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइट्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? 9 साइट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सारे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से वेपन्स को यूज किया गया इंडियन आर्म फोर्स के, इंडियन आर्म फोर्स ने कौन कौन से वेपन्स यूज किए? स्कैल, क्रूज मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स एंड लोटरिंग म्यूनिशन। ये सारी चीजें, 3 चीजें, AK-47 असॉल्ट नहीं यूज की गई। ठीक है, याद रखिएगा, स्कैल, क्रूज मिसाइल, हैमर बॉम्ब एंड लोटरिंग म्यूनिशन, ये सारी चीजें यूज की गई। इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है? हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तोयबा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आगे ये जो एक्सरसाइज है ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वैसे मई में हुई थी, अप्रैल में एग्जाम हुआ था
एनडीए का। तो अप्रैल 14 के बाद जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सी ड्रैगन, ये जो है एक्सरसाइज सी ड्रैगन में इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, कोरिया एंड यूएस। ये इनिशिएटिव था सी ड्रैगन, सबसे पहले यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव था। बाद में इंडिया, बाद में 1 साल के बाद ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज डिक्लेयर होगी और इसमें बड़ी सारी कंट्रीज जो है बाद में पार्टिसिपेट करती हैं। हम सब जानते हैं ये सी ड्रैगन यूएसए में ऑर्गेनाइज की गई थी, इस साल भी गल्फ ऑफ आगे पर ओमानी, यहाँ पे सॉरी कोस्ट ऑफ गॉम, ये कल भी किया था हमने क्वेश्चन, इसको पिछले हफ्ते किया था। कल आपके जितने भी पीछे डिफेंसिव फेयर्स करवाए वो भी रिवीजन में देखेंगे, ठीक है। सी ड्रैगन यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। अब आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सी ड्रैगन में कौन कौन से देश, ठीक है। आपको ABCD जो भी चॉइसेस देंगे उसमें से आपको ये 5 देश याद रखने हैं, कौन कौन से देश ने मिलके एक्सरसाइज सी ड्रैगन में पार्टिसिपेट किया। होस्ट यूएस की नेवी 7 फ्लीट ने होस्ट किया। लोकेशन इसको कंडक्ट कहाँ पे गया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ गॉम। पर्पस क्या था, टू एनहांस एंटी सबमरीन वारशिप कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग पार्टनर नेशन, ये भी याद रखिएगा। सी ड्रैगन 2019 में स्टार्ट हुई, बायलेटरल एक्सरसाइज थी, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच स्टार्ट हुई। बाद में 2021 में मल्टीलैटरल होगी, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया सी ड्रैगन को। 2025 में कनाडा भी फोकस में रहा, क्वाड प्लस साउथ कोरिया एंड कनाडा, ठीक है। साउथ कोरिया और कनाडा भी एज ऑब्जर्वर थे, ठीक है। बट जो लास्ट ईयर सी ड्रैगन में जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वो इस साल पार्टिसिपेट उन कंट्रीज ने सी ड्रैगन्स में नहीं किया। सी ड्रैगन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुई, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, धीरे धीरे और भी कंट्रीज आने लगी, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बनी। ये नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया यूएस के साथ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जो है भारत यूएसए के साथ ऑर्गेनाइज करता है और युद्धाभ्यास में भारत की 19 आर्मी पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया और भारत की जो रेजिमेंट है वो थी मद्रास आर्मी, मद्रास रेजिमेंट, इंडियन आर्मी मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा। और युद्धाभ्यास जो है यूएसए और इंडिया के बीच आर्मी एक्सरसाइज होती है, उसको युद्धाभ्यास कहा जाता है। ये 21st एडिशन था। यहाँ आपको ये नहीं पूछेंगे युद्धाभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, ये नहीं पूछेंगे। आपको हमेशा क्वेश्चंस आता है, हो सकता है कल इतना टाइम तो एक दिन में पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ानी होती है, तैयार करनी होती है, तो वो अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं आपको सारा टेबल दे दूंगी हर एक एक्सरसाइज के, फर्स्ट कहाँ पे हुई, सेकंड, हमेशा आता है, हमेशा ये क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ये एक तरह के आपके लिए लड्डू क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, ठीक है, अजय वॉरियर कहाँ पे हुई, किसके साथ करते हैं, ये क्वेश्चन जो है 2014 के बाद नहीं आते थे एनडीए के एग्जाम में, एक्सरसाइजेस बड़े कम पूछी जाती थी। तो 2019 का तो सबसे आज तक का डिफिकल्ट एग्जाम रहा एनडीए का। उसके बाद जो कोविड के बाद पहला पेपर हुआ उसमें एक्सरसाइज पूछना स्टार्ट हो गए थे। जब भी एक्सरसाइज से 2019 तक जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे कि फर्स्ट एक्सरसाइज हुई कहाँ पे हुई, कौन से देश ने ऑर्गेनाइज की, थर्ड कहाँ पे हुई, इस तरह के क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, इंडिया कौन सी एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर है, इंडिया कब इसका मेंबर बन गया, ये सारे क्वेश्चन इस तरह रहते हैं। तो हो सकता है इस बार आपका पैटर्न चेंज हो, ठीक है। और 21st एडिशन था, इसको भी यूएस के फोर्ट वेन राइट अलास्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलास्का जो है इस न्यूज में रहा, यूएसए और रशिया की जो मीट हुई वो भी अलास्का में हुई, ठीक है। नेक्स्ट 14th एडिशन इंदिरा। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच होती है, किसके बीच, इंडिया और रशिया के बीच होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कॉर्पोरेट बंगो सागर होती है। इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सी होती है, कोई मुझे बताएगा, कोई एक ही बता दो, वज्र परिहार, और ठीक है वज्र परिहार
प्रहार, ठीक है। और इंडिया और अमेरिका यूएसए के बीच बहुत सारी नेवल एक्सरसाइज और भी ब्लैक पिच एक्सरसाइज भी यूएसए की है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। लास्ट ईयर भावना कार ने ब्लैक पिच एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था एंड शी बिकम द फर्स्ट इंडियन पायलट टू पार्टिसिपेट इन ब्लैक पिच एक्सरसाइज। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच होती है, 2003 में ये स्टार्ट हुई थी और ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज का तीनों ही सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको सार्क का भी पूछ सकते हैं, बिम्स्टेक का भी पूछ सकते हैं, इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकते हैं, इनमें से किसी भी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो भी तैयार कर रहे हैं, खासकर बैंकिंग के बच्चे, ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन का याद करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडिया एंड द रशिया आर्मी फोर्स। इंदिरा 2 साल बाद होती है। इंडिया 23 जो है बे ऑफ बंगाल में हुई और 25 जो है 14 एडिशन था चेन्नई में हुई। बे ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग नेवल ड्रिल्स एंड लाइव वेपन फायरिंग भी यहाँ पे कंडक्ट की गई। देखो पुलिस फोर्सेस होती है ना, वो इतनी एक्टिव नहीं होती है। पुलिस फोर्सेस के जो वर्कर्स होते हैं या वो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि उनकी इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं कराई जाती। यहाँ पे चाहे आपके नेवल्स हों, चाहे वो हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट थी, प्रियंका नाम है उसका, तो वो अब एक दिल्ली में जा रही है, वेस्ट बंगाल में उसकी जॉब है, अब वो दिल्ली में जा रही है एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। इस तरह उनको मौके मिलते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं। जो रॉकी भी यहाँ आते थे वो भी नेवी से थे, नेवी रिटायर्ड थे, वो भी बोलते कि हम बड़ी सारी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते थे, हज़ारों लोगों से हज़ारों कंट्रियों में जाते थे और अलग अलग लोगों से उनका इस तरह नॉलेजेबल भी बड़े सारे हो जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड एनडीआरएफ। एनडीआरएफ मीन्स नेशनल रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इंडियन आर्मी ने नागालैंड में जो मानसून की वजह से नेचुरल डिजास्टर आया उसमें भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, एक्सरसाइज रावत। डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट ये डोमेस्टिक है, ये जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई और इसमें तीनों डिफेंस ने पार्टिसिपेट किया, याद रखिएगा, तीनों डिफेंस। और ये जो है कौन सी सिटी में, जोधपुर राजस्थान में डेजर्ट हंट कंडक्ट की। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी की मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स की गरुड़। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये हमको तीनों नाम तो पता ही है सबके, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता था कौन कौन सी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया इसमें डोमेस्टिक डेजर्ट हंट में। कौन कौन सी, पैरा स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस एंड गरुड़, ये तीनों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब रिसेंटली इंडियन ओशन के ऊपर होने वाली कौन कौन सी, इस साल इंडियन ओशन के ऊपर कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। बंगोसागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, ठीक है। ट्रोपेक्स ये नेवल की सबसे बड़ी, मिलान इज द नेवल की, मिलान जो है नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी ट्रोपेक्स जो है ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, ये भी इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई थी। इंडिया यूके के बीच पैसेज एक्सरसाइज हुई, वो भी इंडियन ओशन के ऊपर इन द नॉर्थ अरेबियन सी में की गई। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान ने अलग अलग अपने देशों में इस एक्सरसाइज को किया और ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई, इंडिया ने भी अरेबियन सी में, पाकिस्तान में भी अरेबियन सी में। अरेबियन सी पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। अरेबियन सी में इंडस, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियां कहाँ मिलती हैं, अरेबियन सी में। और इस साल सबसे JNK में तो डिजास्टर हुआ ही हुआ, ये जो डिजास्टर है पाकिस्तान को ले डूबा, वहाँ पे डबल नुकसान हुआ। 50 लाख जो मवेशी मतलब उनके एनिमल्स वगैरह वो भी इतने सारे सफ़र हुए हैं। 50 लाख जो पॉपुलेशन है इफेक्टेड हुई है
और 149 विलेजेस जितने भी इंडस रावी सतलुज के किनारे आते हैं 149 विलेजेस जो हैं इफेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और सब पुअर कितने सबके चावल सबसे ज़्यादा चावल का राइस का जीआई टैग पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास जो राइस है बासमती राइस का जीआई टैग इंटरनेशनल किसके पास है? पाकिस्तान के पास। चावल की सारी फसल जुड़ती है पाकिस्तान में। जैसे कि पंजाब में हुआ, पंजाब से तो कहाँ जा रही है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी सेम हाल है, सेम पंजाब जैसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर क्लॉ ये पहली बार एक्सरसाइज हो रही है, स्पेशल 2 फोर्सेस के बीच हुई है, इंडिया और यूएस के बीच। कौन सी न्यू? ये न्यू है, ये इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, टाइगर क्लॉ शेर का पंजा। ठीक है, ये एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? ये भी एक्सरसाइज की नेक्स्ट है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक सबसे बड़ी एंटी टेरर एक्शन जो है ऑपरेशन सिंदूर है। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन समुद्र रक्षक जो है, ये मैंने जान के थोड़ा सा डाला है, इसको ऑपरेशन समुद्र सेतु भी कहा जाता है। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड के टाइम लॉन्च किया गया था। जो भी भारत की नेबरिंग कंट्री या मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज थी जिनको राहत नहीं दी जाती थी, ये ऑपरेशन सेतु जो है भारत ने कंडक्ट किया था उन लोगों को एड्स प्रोवाइड करने के लिए। टेलिस्मन सैबर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ये पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे देखते हैं। गरुड़ा हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। गरुड़ा फ्रांस के साथ करते हैं कि इंडोनेशिया के साथ? ठीक है, गरुड़ा फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करते हैं, इंडोनेशिया के साथ नहीं करते। सिम्बेक्स जो है सिंगापुर के साथ करते हैं। नेक्स्ट, सिम्बेक्स इज ए मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ये भारत का पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। अटल जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। दैट इज ए अदम्य। समुद्र प्रायश्चित एंड निस्तर, आप मुझे बताओगे क्या है? ये अदम्य जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल। आपने फर्स्ट पोल्यूशन वेसल कौन सा है? पोल्यूशन वेसल कौन सा है जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है? ये क्या है? फास्ट पेट्रोलियम वेसल। ये भी पेट्रोल वेसल है, वो पोल्यूशन वेसल है। आगे का स्लाइड। ठीक है, अभी मैं करवाती हूँ, स्लाइड आएगी। ठीक है, दोनों आपने किए हैं, ये चारों क्वेश्चन में 4-5 दिन से करवा रही हूँ। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, में से कल ट्रेनों में, ये अजंता केव की पेंटिंग है। 5th सेंचुरी में ये जहाज जो है इंडियन ओशन में कमीशन। ठीक है, अब ये पिक्चर्स में रह गया, किसी ने कल्पना की होगी, उस कल्पना से ये जहाज बनाया गया कुंदिनिया। क्या नाम है? कुंदिनिया। ठीक है, और व्हाट इज द नेम? ये 100% आने के चांसेस है, इसको 99% है, 1% नहीं कह सकते। ठीक है, INS कुंदिनिया फर्स्ट शिप, ये कोकोनट के धागों से बनाया गया है और इसको गुजरात से ओमान, ये जाता था, सफर करता था उस टाइम में, गुजरात से ओमान जाता था, मस्कट। ठीक है, अभी भी इसको भेजा गया है कहाँ से? गुजरात टू ओमान। ठीक है, INS भी कुंदिनिया फर्स्ट शिप इंडक्टेड इन इंडियन नेवी। इंडिया नेवी इंडक्टेड INS कुंदिनिया ट्रेडिशनल बिल स्टिचेस शिप्स एट कारवार नेवल। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंदिनिया आपको समझ आ गया। नेवल बेस कहाँ पे कमीशन किया गया? कारवार। काम क्या करेगा? ओमान, गुजरात टू ओमान जाएगा। फिर एंशिएंट अजंता केव्स की पेंटिंग से इंस्पायर्ड। ठीक है, 5th सेंचुरी के बाद रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, 5th सेंचुरी में के बाद धीरे धीरे दुनिया चेंज होने वाली थी। मेडिवल में हमने सिर्फ लड़ाई है, लड़ाई। जो एंशिएंट
पूरे वर्ल्ड में आप एनिशियंट देखो, एनिशियंट वर्ल्ड देखा जाए तो वहाँ पे हर चीज़ बनाई जा रही थी, हर चीज़ फ्लोरिश हो रही थी, हर चीज़ का अपना इतिहास बना था। मेडिवल में हर कोई क्या कर रहा था, ऑक्युपाइड कर रहा था, लड़ाई हो रही थी। और जो मॉडर्न आया उसमें भी क्या था, कॉलोनियल रूल आ गया, दूसरे देश के लोग दूसरे देश में रूल करने लगे, उसमें कॉलोनियल पीरियड आया। और मतलब मॉडर्न को भी आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज राहत, ये वही है जो हमने पीछे किया, एनडीआरएफ इंडियन आर्मी के पीछे हुई है। और इलाज के जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ये असम और नागालैंड में जो डिजास्टर रिलीफ के लिए एक्सरसाइज लाएगी राहत। टिस्टा परिहार हम कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई थी, कंडक्टेड बाय डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इट इज नॉट कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, नॉट इंडियन नेवी, इंडियन, इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको, मुझे पता है टिस्टा याद है, ठीक है, मुझे इतना पता है कि टिस्टा आपने याद कर लिया होगा, वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज की गई, बट इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का इतना वो नहीं होता था, इंडियन नेवी को ही, और ये पार्शियल है, ठीक है, ये सेमी गवर्नमेंटल है, बट अब इसका भी बड़ा सारा काम देखने को मिल रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट ये मॉक ड्रिल्स है सारी, ठीक है। राहत भी छोड़ देते हैं, राहत हम सबको पता है डोमेस्टिक ड्रिल थी, ठीक है, डिजास्टर्स के लिए थी, बट ये सारी रिसेंटली अभ्यास हमने अभी देखा, मॉक ड्रिल आफ्टर कोविड के, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक ड्रिल की गई, डेट इज ए मॉक ड्रिल की गई, अभ्यास। कगार एंड संकल्प, ये दोनों ही नेक्सलाइट्स के लिए ड्रिल की गई थी, किसके लिए, नेक्सलाइट्स के लिए ये ड्रिल की गई थी। आगे देखते हैं, ये पूरा लिखा है, ठीक है। और अभ्यास में 200, यहाँ पे अभ्यास में एडिशन कर लो, 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, JNK भी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग JNK आल्सो, ठीक है। और मिशन संकल्प जो है नेक्सलाइट एंटी नेक्सल ऑपरेशन के लिए है, एंड मिशन कगार या ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी स्मॉलेस्ट लोगों नेक्सलाइट्स के लिए लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही यहाँ देखिए, संकल्प और कगार, ये दोनों नेक्सलाइट्स के लिए, किसके लिए है, नेक्सलाइट्स के लिए। इस बार मैंने आपको सारे ऑपरेशन, सारी ड्रिल्स करवा दी हैं, अब आज जो बचा हुआ था वो आज में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कौन सी, ये लाइट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ये इंडियन आर्मी को दे दिया गया है। ये तीनों के लिए, सेनाओं के लिए काम करेगा, ध्रुवा नाम है, ध्रुव, क्या नाम है, ध्रुव, ठीक है। और इसको बनाया है DRDO ने, नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। विच ऑफ नेट वेल द इंडिजिनस एडवांस, आपको ये भी आ सकता है ALX स्टैंड फॉर, ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। नेक्स्ट आगे आएगा इसका, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले एक और ऑपरेशन एक्सरसाइज की थी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले एक एक्सरसाइज की गई, आक्रमण, ठीक है, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर की, ठीक है। विच मेजर military drill was conducted by Indian Air Force, sorry, involving attack on both mountain and ground target. गगन शक्ति भी एयर फोर्स की है, वायु शक्ति भी एयर फोर्स की है, तरंग शक्ति जो है ये नेवी की है, एंड आक्रमण जो है ये भी एयर फोर्स की है, ठीक है। ये कब लॉन्च की गई, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ये भी यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट जो है ये इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। अब ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही भारत में ये जो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया से बाय किया है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम विच वाज डेवलप्ड बाय रशिया, व्हाट इज दिस, नहीं, ठीक है, इग्ला एस,
याद रखिएगा, ये हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गया। इंडियन नेवी होल्ड द ऑयल्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी इन विच प्लेस, न्यू दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। ये सारी मीटिंग्स हैं। आगे बीच बीच में ये जो प्रेजेंटेशन थी जिसका मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट देखो समुद्र प्रायश्चित, ये फर्स्ट, ये सेकंड है पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ये सेकंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। समुद्र प्रताप फर्स्ट, ये कर लो। फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल कौन सा है, अदम्य, ठीक है। और ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल वो क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल, ये क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। दो है, दो ही बनाया भारत ने, एक है समुद्र प्रताप, दूसरा है समुद्र प्रायश्चित, ये दोनों ही आगे। तीसरी बार क्वेश्चन चल रहा है इस हफ्ते में 4 टाइम, संडे को भी हमने ये किया था। अदम्य मतलब फर्स्ट क्या है, एडवांस पेट्रोल फास्ट पेट्रोल वेसल्स। इंडिया ने अपना 5 अग्नि का फिफ्थ का ट्रायल कहाँ से किया है, चांदीपुर उड़ीसा से। 5th अग्नि मिसाइल का ट्रायल चांदीपुर उड़ीसा से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी है, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक भी है, और ब्रह्मस लैंड क्रूज मिसाइल का नाम क्या है, मैंने परसों ही आपको क्वेश्चन करवाया था, क्या ब्रह्मा। ब्रह्मा तो ऑपरेशन है, लॉन्च किया है भारत ने। अर्थक्वेक म्यांमार में आया जो अर्थक्वेक है उसके लिए ब्रह्मा ऑपरेशन लॉन्च किया है। सही में जा रहे हो, मुझसे इतना काम करवाते हो। ओहो ब्रह्मोस तो नहीं है, मैंने लिखवाया आपको, एन से है, चलो एन से नाम बता देती हूँ। परसों तो मैंने पहला नहीं भाई, लैंड क्रूज सुपर हाइपरसोनिक निर्भया, क्या है, हाँ हाँ निर्भया है, गुड, तुम दोनों ठीक लिखती हो, ठीक है। ये भी बोल रहा है, बोल भाई, बोला करो, बोलने नस्तर क्या है, नस्तर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुड है, आपको वर्ड याद हो रही है, मिसाइल्स याद हो रही है, ये गुड है, कोई बैड नहीं है, ठीक है। बट गलत नहीं बोला, और नहीं ठीक, उसको उसके हिसाब से उसने ठीक नहीं बोला हो, बट नॉट बैड, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट भाई, निर्भया है, निर्भया जो है, निर्भया याद रखिएगा, लैंड क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी, ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस की फैक्ट्री लखनऊ में एस्टैब्लिश की गया और ज्यादा ब्रह्मोस बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। इंडियन आर्मी, ये कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, किसने, कुमाऊं रेजिमेंट ने। 40% फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट पार्टिसिपेट इन द खान एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, उलन-बतर मंगोलिया फॉर द 22nd मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट। आगे नेक्स्ट भाई, ये तीनों ही टर्म्स करेक्ट है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंडियन डिफेंस ने कितनी प्रोडक्शन, इंडियन डिफेंस की प्रोडक्शन जो है 1.51 लाख करोड़ में रीच हो चुकी है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले 18% हम इंक्रीज किया है। आप देखो प्राइवेट सेक्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट, अब इंडियन डिफेंस में जो आप बच्चे शेयर लगाते हो ना, डिफेंस में लगा लो, प्राइवेट डिफेंस में आपके शेयर 4 साल बाद चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप देखो देर कितने खुश है मैम, आज हम शेयर के बाद कल डांट रही थी, हम 4 साल के बाद कांग्रेस आ गई तो चेयर डूब जाएगी, ठीक है ना। आप कल बोलोगे मैम हमें शेयर पे डांट रही थी, आज हमें शेयर बता रही है, ठीक है। चलो भाई, दोनों काम करने चाहिए, अच्छे भी बुरे भी।
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व हो रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, 23% कंट्रीब्यूशन हो गया प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस में। ठीक है, ये ठीक है। दिस मार्केट 100% ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दिस मार्केट 90% इंक्रीज इन डिफेंस प्रोडक्शन, और 2019 और 20 में से 90% इंक्रीज किया है भारत में डिफेंस प्रोडक्शन। 2028 में ना 26 में इंडिया सरपास कर देगा सारे डिफेंस सिस्टम को वर्ल्ड में। इंडिया क्या स्पेस एजेंसी, डिफेंस की प्राइवेट एजेंसी इंडिया की, जैसे आप एलन मस्क की कौन सी है स्पेस एक्स, उससे भी आगे शायद भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसरो से भी प्राइवेट भी आएंगी, इसरो भी आएगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम 2014 से हम देखते हैं 14 से, मैं तो करंट अफेयर के हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस को लेकर नहीं बोल रही, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग 2014 से हम देख रहे हैं कि धीरे 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 स्पेस एजेंसी डिफेंस भारत की ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बड़े सारे इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, बड़े सारे न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, चंद्रयान, लूनर, बड़े सारे हैं। ठीक है, ये भारत में वीनस पे जाने के लिए भी भारत तैयार हो गया। ठीक है, उस पे भी जाएगा। ठीक है, द रिकॉर्ड प्रोडक्शन वैल्यू इज क्लियर इंडिकेटर सक्सेस। ये याद रखिएगा, ये किसका पार्ट है? आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है मेक इन इंडिया, जब ये लॉन्च किया ना 2015 या 16 में लॉन्च हुआ था, पढ़ाते हुए मुझे आज भी याद है, हम बड़ा हंसे कि क्या मेक इन इंडिया पॉसिबल है। ठीक है, तब हमारी पूरी क्लास में मुझे याद है कि सब हंसना ही शुरू हो गए, मैम ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट हमने मेक इन इंडिया में भारत को आगे जाते हुए देखा। चलो आगे, चाइना और रशिया के बीच जॉइंट सी एक्सरसाइज हुई है, ये जापान सी में। कहाँ पे हुई है? जापान सी में। और ये ड्रिल जो है चाइना रशिया के पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक में की गई, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये जो मर्जी, हाँ जो मर्जी प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है, ये याद रखिए, चाइना और रशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जॉइंट सी एक्सरसाइज हुई है, सी ऑफ जापान में हुई है। कहाँ पे हुई है? सी ऑफ जापान में। प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने इसको डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, श्रीहरिकोटा से नहीं किया है। श्रीहरिकोटा का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश, चांदीपुर का हेडक्वार्टर उड़ीसा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड का हेडक्वार्टर उड़ीसा, पोखरान का राजस्थान। ये चारों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कोई इतना ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, इससे भी आ सकता है। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम से प्रलय का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है उड़ीसा से। और ये प्रलय जो है सरफेस, ये कॉजी बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। प्रलय क्या है? सरफेस टू सरफेस कॉजी बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज जो है 150 to 500 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा। इंडिया और सिंगापुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र हुई एक्सरसाइज, ये भी जोधपुर में हुई। कहाँ पे हुई? जोधपुर में। नेक्स्ट, ये पूरा आकाश सिस्टम है, आकाश से आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं आकाश प्राइम। आकाश ने रिसेंटली 2 एरिया टारगेट सक्सेसफुली टेस्ट किया लद्दाख में। ईस्टर्न लद्दाख में इसका टेस्ट किया गया है। याद रखिएगा, 2 एरियल टारगेट किए हैं आकाश ने। आकाश जो है कोलैबोरेशन है डीआरडीओ, किसका? डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। इंडियन आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स कोलैबोरेट विद द डीआरडीओ फॉर द सक्सेसफुल आकाश प्राइम ट्रायल। आकाश प्राइम ट्रायल का जो सक्सेसफुल हुआ वो लद्दाख में कंडक्ट किया गया था। अब आपको BVRAAM क्या है ये आ सकता है। ठीक है, आकाश जो प्राइम है वो क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। अभी हमने प्रलय पढ़ा सरफेस टू
सरफेस मिसाइल, और आकाश क्या है, एयर टू एयर मिसाइल। अभी तो आज हंस नहीं रहा। DRDO ने डेवलप किया है इसका इंडियन सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर द अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा जो है ये क्वेश्चन अलग से आ गया, ये भी कर दो। अस्त्रा मिसाइल आगे आएगा, ठीक है, अस्त्रा है। नेक्स्ट अस्त्रा मिसाइल, ये भी DRDO ने ही कंडक्ट किया है और ये इंडियन मिसाइल है। इसको अस्त्रा को तैयार किया गया सुखोई 30 MK1 के लिए। तो किसके लिए? अस्त्रा को सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया। DRDO ने बनाया है विद RF सीकर्स के साथ, ये भी याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेटली इसकी रेंज जो है 100 किलोमीटर है। ये DRDO ने नहीं बनाया, सॉरी, ये भारत डायनामिक लिमिटेड ने बनाया है। रिस्पॉन्सिबल द लार्ज स्केल प्रोटेक्शन ऑफ द अस्त्रा मिसाइल। जब आप लोगों में से कोई इंजीनियरिंग करेगा 10+2 जो MBA के लोग हैं, नेक्स्ट हो जाए तो बेटर है। तो जब आप इंजीनियरिंग करोगे एरोस्पेस और भी बड़ी सारी चीज़ों की, तब ये सारी बैल जो है, BTL है, भारत डायनामिक लिमिटेड है, ये सारी आपको ले जाएगी, ठीक है, अगर आप अच्छे होंगे तो ले जाएंगे। अस्त्रा मिसाइल के 3 वेरिएंट्स हैं। देखिए, अस्त्रा मार्क 1, इसकी रेंज 110 किलोमीटर है, ये शॉर्टेस्ट रेंज का अस्त्रा मार्क 1 है। अस्त्रा मार्क 2 जो है, इसकी रेंज 140 से 160 किलोमीटर है। और अस्त्रा मार्क 3 गांडीव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। गांडीव अर्जुन के धनुष के नाम पे है गांडीव, इसकी मार्क ज़्यादा है 350 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। ये जो वेरिएंट है ये रशिया की हेल्प, भारत ने बहुत सारे जो भी वेपन सिस्टम है रशिया, इजराइल और फ्रांस की हेल्प से बनाई है। फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्रीज बहुत हेल्प करती है भारत के डिफेंस सिस्टम्स को। भारत ने जो पहली बार 6 कार्टन टाइप सबमरीन से बनाई, वो फ्रांस की हेल्प से बनाई। भारत में जितने भी वेपन्स बन रहे हैं, जो प्रोटेक्शन वेपन्स हैं, वो रशिया की हेल्प से बन रहे हैं। भारत ने ब्रह्मोस बनाया रशिया के हेल्प से, और भारत में इजराइल भी भारत को डिफेंस सिस्टम में बहुत प्रमोट करता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत को प्रोटेक्शन देती है इन सारी जगहों में। हर एक कंट्री का अधिकार है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स बनाए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, ठीक है, वो छोटे छोटे देशों को भी अधिकार है। नेक्स्ट, नहीं तो बाद में इन्होंने ये लिख लो, यहाँ पे मैंने इसका दिया भारत डायनामिक लिमिटेड। अस्त्रा मिसाइल किसने बनाई है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। नेक्स्ट, निस्तर, ये हमने बोला, ठीक है, INS निस्तर, ये डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल है, लिख लो, ये डाइविंग स्पोर्ट वेसल है निस्तर, ठीक है। पेट्रोल फास्ट वेसल है अदम्या, ठीक है। एंड सर्विलेंस वेसल है, फास्ट सर्विलेंस वेसल कौन सा? पोल्यूशन वेसल, समुद्र, ठीक है, दोनों है, समुद्र ही याद रखिएगा, ठीक है। समुद्र प्रताप जो है फास्ट सर्विलेंस, सॉरी पोल्यूशन सर्विलेंस वेसल है। ये क्या है? डाइविंग स्पोर्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भी बड़ा, इसको कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। डिजाइन हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड ने, और इसकी जो मीटर 118 मीटर है, और ये कितना लंबा 10,000 टन वेसल्स इसकी कैपेसिटी, ये भी याद रखिए। शायद भी आप नहीं आए बच्चा, बड़े सारे क्वेश्चन आपने मिस कर दिए हैं। इस पूरे हफ्ते संडे को स्पेशल क्लास हुई थी, इनमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, याद भी हो रहे हैं। संडे की क्लास आपने रिपीट कर दी, उसका वीडियो डिलीट हो गया था, वो मैंने डाला नहीं, ठीक है। और कल वाली क्लास में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने टच किए हैं, आज तो पूरा डिफेंस मैंने टच कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ देखो कमल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कमल स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये रशिया की हेल्प के साथ बनाया जा रहा है, ये रशिया में ही बनते हैं। इसको कमीशन इंडियन नेवी जो रशिया में है वहाँ पे कमीशन किए जाते हैं। आज स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहा है भारत,
आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा होगा आईएनएस काबर। आईएनएस काबर इंडिया में रीच हो गया था, जिसने बाद में पाकिस्तान जो है, जिसमें ब्रह्मोस, पाकिस्तान इंडियन नेवी ने क्या किया था, ब्रह्मोस से वहाँ की नेवी पे बड़ा अटैक किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो आप बोलते हो सीज फायर हुआ, एक रीजन वो भी माना जाता है। ठीक है, आईएनएस कमल जो है ये 8 फ्रिगेट है और ये तलवार क्लास है। क्या है? तलवार क्लास। इसको बनाया जा रहा है रशिया के यंतर शिपयार्ड में, और यंतर शिपयार्ड कहाँ पे? कलिंग्रैड रशिया में। ये भी याद रखिएगा। ये आईएनएस काबर, आईएनएस कामल, और 8 कमीशन हो चुके हैं, 2 या 1 रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट टैलिस्मैन सेबर। टैलिस्मैन सेबर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में ये रिसेंटली पहली बार भारत ने इसको पार्टिसिपेट किया है, नहीं तो भारत इस एक्सरसाइज में, टैलिस्मैन एक्सरसाइज में एज अ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट यहाँ देखो 35,000 मिलिट्री पर्सन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मलेशिया और वियतनाम इसका 2 ऑब्जर्वर कंट्री रही एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेबर। ये भी याद रखिएगा, मुझे नहीं देखो, यहाँ देखो। ठीक है, आईएनएस टैमल हो गया है, ये तलवार क्लास फ्रिगेट है, याद रखिएगा। 8 मल्टी रोल स्टाइल फ्रिगेट है, स्पेसिफिक क्लास इन द इंडियन। ये प्रेजेंटेशन उल्टी सीधी हो गई है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको लिमिटेड टाइम था सारा बनाना है, तो इसलिए आगे पीछे हो गया। ठीक है, आईएनएस तलवार क्लास फ्रिगेट है, ये भी याद रखिएगा। अदम्या, अदम्या फर्स्ट है वेसल्स, ये हमने कर चुके हैं, ये दोबारा से आ गई। ये सारी 8 सीरीज के अदम्या में लेके आई हूँ। ठीक है, ये जो है कौन कौन से अदम्या? अक्षर, अमूल्य, अक्षय, अचल, अटल, ये सारे हाँ फर्स्ट वेसल्स पेट्रोल वेसल्स हैं। नेक्स्ट शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, और इस साल शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस में और कंडक्ट की गई कैंप लार्जेक ला कैवलरी। यहाँ पे ये शक्ति फ्रांस में हुई, कैंप लार्जेक ला कैवलरी, ये भी याद रखिएगा। 90% से यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया विद 90%। एक्सरसाइज शक्ति बायनियल होती है, इंडियन और फ्रांस के बीच होती है। ये 8th एडिशन था, ये क्या था? 8th एडिशन, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सिंगापुर के एक वेसल रिसेंटली आपने न्यूज में भी देखा होगा, एक उनका क्राफ्ट जो है सी क्रूज, वो क्या हो गया था, उसमें आग लगी थी कोस्ट ऑफ केरला के पास, और MV उसका नाम था MV1 हाई 503, याद रखिएगा। और उसको बचाया था INS सूरत ने। किसने? INS सूरत। MV1 हाई 403 सेव सिंगापुर वेसल दैट कॉट फायर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, इसमें 22 क्रूज मेंबर थे, जिसको 18 को सेफली बचाया गया। ये भी या इंडियन नेवी वेसल INS सूरत है। INS सूरत, INS इम्फाल, INS मार्मो गोवा एंड INS विशाखापट्टनम, ये चारों INS इंडियन जेनेस्ट्री हैं, भारत ने बनाया रिसेंटली। और ये INS सूरत इस साल कमीशन कर दिया गया था मुंबई कोस्ट में। कहाँ पे? ये भी याद रखिएगा। और ये चारों ही कमीशन है, INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल एंड INS मार्मो गोवा। इंडियन आर्मी कॉर्प्स जो है दिव्या दृष्टि, इन्होंने एक एक्सरसाइज सिक्किम में लॉन्च किया है और इसका नाम है दिव्या दृष्टि। ये मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये जो है इन्वेस्टर किसने किए, ये आप मुझे बताओगे, मैं तुमको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। विच इंडियन आर्मी कॉर्प फॉर रिस्पॉन्स फॉर लीडिंग एक्सरसाइज, ये किस दिन करवाए थे? सैटरडे को शायद क्वेश्चन करवाए थे। त्रिशक्ति कॉर्प, ईस्टर्न कमांड, स्पीयर कॉर्प। चलो लास्ट में दोनों छोड़ो, ईस्टर्न कमांड नहीं है। स्नेहा,
आज तुम्हारी काफी पीछे में जाने चला गए। नहीं था आंसर आज। मुझे नहीं आता, सच में नहीं आता, इसलिए तो पूछ अभी नोटबुक मत पीछे करो, आंसर दे देना प्लीज कमेंट में, ठीक है। थोड़ी कितनी आंसर आएंगे मुझे, अगर आए भी तो कम से कम 20-15 आंसर तो यहाँ से आ जाएंगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड यूके। पैसेज एक्सरसाइज ये मैंने आपको पीछे भी करा दिया है। नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की गई, नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की गई कौन सी पैसेज एक्सरसाइज। इसमें आईएनएस टाबर ने पार्टिसिपेट किया, किसने, आईएनएस टाबर, ये भी याद रखेगा। स्टेल्थ फ्रिगेट है, आईएनएस टाबर पार्टिसिपेट इन पैसेज एक्सरसाइज। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से स्टेल्थ फ्रिगेट ने पार्टिसिपेट किया पैसेज एक्सरसाइज में। और पैसेज एक्सरसाइज भाई वो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इंडियन ओशियन के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है, ये चारों भी आपको आ सकता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडियन ओशियन में कंडक्ट की गई है। और ये भी आ सकता है जो नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है पैसेज एक्सरसाइज, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस टाबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कौन कौन एंड एक्सरसाइज इंद्रधनुष। ये सारी एक्सरसाइज यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है। कौन कौन, इंद्रधनुष लिख लो, कौन कौन और इंद्रधनुष। पैसेज एक्सरसाइज भी यूके के साथ होती है। मालाबार एक्सरसाइज ये 4 कंट्रीज हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंद्रधनुष यूके। ये सारी एक्सरसाइज कौन कौन, इंद्रधनुष, पैसेज, मालाबार, अजय वॉरियर भी लिखिए यूके के साथ होती है, याद रखिए। अजय वॉरियर भी यूके के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशोध, हम कर चुके हैं। अग्निशोध मिलिट्री कैंपस बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, ये तो बता दो भैया भाई यार। अग्निशोध सेल कहाँ बनाया गया है, अग्निशोध। एक मैंने आपको वो अग्निवीर क्या नाम है, मैं गलत कर रही हूँ, रात को भी मैं दोनों में करती हूँ। अग्निशोध नहीं है, उसका नाम क्या है, अग्निवीर भी नहीं है उसका नाम। वो सेल सिक्किम में बनाया गया है, ठीक है। अग्निशोध जो है ये आईआईटी मद्रास कैंपस में एस्टैब्लिश किया गया है। और सिक्किम में अग्नि, उसका नाम भी अग्निवीर नहीं है, अग्निशील कुछ नाम है, देख लेते हैं, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नहीं किया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने भी नहीं किया है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी नहीं किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है। जनरल उपिंदर द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायर दिनेश कुमार एंड एयर स्टाफ एडमायर चीफ मार्शल अमरप्रीत एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। थैंक यू नहीं है, बहुत है। आगे रुद्रा अस्त्र क्या है, हाँ रुद्रा अस्त्र ये भारत की अपनी बैटलफील्ड टेक्नोलॉजी है। भारत की अपनी बैटलफील्ड होम ग्राउंड बैटलफील्ड का नाम रुद्रा अस्त्र है, याद रखिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र भी आया था, रुद्रास्त्र भी आ सकता है। ये सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड ने तैयार किया है और ये डीप स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार किया, टारगेटिंग एंड रियल टाइम सर्विलेंस के लिए ये तैयार किया गया है रुद्रास्त्र। और इसका सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी, इसको इंडियन आर्मी ने टेस्ट कर लिया है। ये जैसे टैंक, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं आर्मी की, डिजाइनर जो आपको दिखती है, उनमें ये सिस्टम लॉन्च किया जाता है। रुद्रास्त्र इस तरह का सिस्टम है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट नमन, नमन तो आ जाया नहीं, चलो
प्रोजेक्ट नमन जो है ये भी डिफेंस, ये जो है जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी लॉन्च प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज सेंटर्ड अराउंड द स्पर्श डिजिटल पेंशन स्कीम्स। ये भी याद रखिए प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की थी स्पर्श, ये किसके लिए थी? डिफेंस के लिए। और नमन प्रोजेक्ट भी डिफेंस फैमिलीज के लिए लॉन्च की गया, जो रिटायर्ड हैं पेंशनर्स हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गया। इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल। आपने लास्ट ईयर देखा होगा समुद्र में ब्रह्मास्त्र जो था क्रूज INS ब्रह्मास्त्र भी क्या हो गया था, उसको आग लगी थी, उसको रीकमीशन किया जाएगा अक्टूबर में। और इंडियन साइंटिस्ट ने ये हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्च की है विद द स्पीड ऑफ 1214 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा। जेवलिन, ये लास्ट क्वेश्चन है। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, भारत ने एक लेटर लिखा है USA को, उसको ये इंडिया को इसकी टेक्नोलॉजी दी जाए। इंडिया रिसेंटली सेंट अ लेटर रिक्वेस्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स to co-produce Javelin tank guided missile within the country. Javelin is a man-portable American made tank and he tank guided missile. ठीक है, ये भी याद। एक क्वेश्चन अटलांटा में नेवल फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है। ये इस ऑपरेशन के लिए भारत को भी बुलाया गया था, भारत ने भी इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है। यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्स with international naval force under operation Atlanta proposed a joint naval exercise with the Indian Navy, that is the European Union naval forces. यूरोपीय यूनियन नेवल फोर्सेस जो है अंडर ऑपरेशन अटलांटा है प्रपोज a joint naval exercise with the Navy, Indian Navy, और ये कहाँ एंड ऑफ द मई में वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द रेड सी में कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन और था अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में भारत का 3 रिसर्च सेंटर हैं, आप लोग मुझे बताओगे। ये आ सकता है क्योंकि ये पहले एनडीए में बड़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। ठीक है, बोलो भाई। गंगोत्री, यमुनोत्री, नेत्री और भारती। ये गंगोत्री, मैत्री, भारती कौन कौन सा है? गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये भारत के 3 रिसर्च सेंटर है। अब इनमें से बताओ एक जो है नॉन फंक्शनल है, ठीक है, 2 जो है फंक्शनल है। चलो ये बड़े अच्छे हो गए। ठीक है, इसी के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 70 पीछे फर्स्ट करना, ये फर्स्ट लाइन, और ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज डिफेंस के। मई से लेके अप्रैल से लेके जो आपका अप्रैल का 14 अप्रैल को जो एनडीए फर्स्ट हुआ था उस दिन से पहले छोड़ के कल थे रिवीजन में मैंने आपको डाले थे जनवरी फेब के, बट आज जितने भी थे सारे क्या थे कंप्लीट हो चुके हैं डिफेंस के। कल आपका स्टैटिक्स सीखे रहेगा, 3 बजे में आपकी स्टैटिक्स सीखे होगी एक आधा घंटा। ठीक है, उसमें रिवीजन रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।